वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आप लोगों को ये फिगर नंबर 2 बताऊंगा। ठीक है, इसमें ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रे डायग्राम हम लोग देखेंगे जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2F के बाहर रख रहे हैं। ठीक है ना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखें तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है जो कि फोकस से होकर के पास होगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही है, दोनों जहाँ पे कट हो रही है वहीं पर इमेज बन रही है। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? तो दोनों जहाँ पे कट हो रही है वहीं पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और ये डिमिनिश साइज की भी बन रही है, छोटे साइज की। ये बात को समझ में आ रही है? पोजीशन ऑफ इमेज F2 और 2F2, इन दोनों के बीच का जो इमेज की पोजीशन है वो है। बात समझ में आ रही है? तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रख दिया ऑब्जेक्ट को, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर इमेज बन रही है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से होकर पास हो गई। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी ये। दोनों जहाँ पे कट होगी वहीं पर इमेज बनेगी। मतलब यदि हम लोग F2 के बाहर 2F1 के बाहर रख रहे हैं तो 2F2 के अंदर बन रही है इमेज। ठीक है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड 2F1। ठीक है, और यहाँ पर इमेज की पोजीशन बिटवीन F2 एंड 2F, मतलब इन दोनों के बीच में है। ठीक है ना, और लेंस के ऑपोजिट साइड में है, इसलिए रियल इन्वर्टेड। और देखिए यहाँ पर डिमिनिश साइज है, छोटा सा साइज है ये। ठीक है, तो ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको? ये रे डायग्राम और ये पूरे डेटा यही नोट्स में आप लोग लिखेंगे। ये दूसरा रे डायग्राम है। अब देखिए एस चांद बुक में भी वही सेम कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस में एक रे ऑफ लाइट हमने F2F डैश के बाहर रखा है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है जो कि फोकस से होकर पास होगी। ये रूल है, जब भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है फोकस से होकर पास होती है। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, कहीं भी मुड़ेगी नहीं। दोनों जहाँ पे कट होगा वहीं पर इमेज बनेगी। तो देखिए 2F डैश के बाहर रखा और 2F के अंदर बन गया। ठीक है ना, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2F के बाहर, इमेज की पोजीशन 2F के अंदर, और जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में है, इसलिए रियल इन्वर्टेड। और देखिए छोटा भी बन रहा है इसलिए डिमिनिश हो गया। तो ये जो बोल्ड कलर से लिखा हुआ है वही बातें जो मैंने अभी समझाई है, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और ये केस नंबर 2 लिख दो, 5 लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप ये डायग्राम बनाएंगे और ये बोल्ड कलर से लिखेंगे, यही नोट्स में लिखना है आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।